Very good morning, my dear children. How are you? I am also fine, sir. And you, sir? I am also fine. मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा था घर पे ना? जी सर, हम लोग खूब मजा आया। हम लोगों ने आपस में पूछा भी क्वेश्चन आंसर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में अनुकूलन। ये अनुकूलन क्या होता है बच्चों? पहले तो हम इसको जान लेते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास जीव जंतुओं को देखा ही होगा बच्चों। जी सर। चलो कुछ जीव जंतुओं के नाम बताओ आप लोग। बकरा, बैल, भैंस। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो बच्चों, अनुकूलन क्या होता है? जैसे मान लो कि हम लोग रहते हैं मैदानी भाग में। अब हम लोगों को रहना पड़े जहाँ पे खूब बर्फ गिरते हैं, खूब ठंड पड़ती है, तो क्या हम वहाँ रह सकते हैं? नहीं ना बच्चों, वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे समझिए, आप समझो कि जीव का ऐसा कोई गुण होता है, हर जीव का अपना अपना गुण होता है, जो अपने आवेश में जीवित बने रहने और वहां जनन करने के योग्य बनाता हो, उसी क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। जो प्रत्येक जीव को उसके अनुरूप किसके प्रवेश के वातावरण के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, जिसकी इंग्लिश है अडाप्टेशन। हर आदमी हर जगह अडाप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों? जी, समझ में आ गया सर। मुझे भी समझ में आ गया। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास खूब जीव जंतुओं को देखा ही होगा। सब बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं और सब अलग अलग जगहों पे रहने के लिए होते हैं। कोई भी जीव उसी स्थान पे रहना पसंद करता है जहाँ पे उसे सुरक्षा मिले, प्रजनन की क्षमता हो जाए, बच्चा पैदा करने के लिए शत्रुओं से सुरक्षा हो और भोजन भी उसे मिलता रहे, जो उनके अनुकूल दशाएं पैदा करता है, बनाता हो, वहीं पे वो रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पे ये रहते हैं उसका ये वास स्थान या निवास स्थान कहलाता है। अब वास स्थान के आधार पे हम जो है इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बच्चों थलचर, टेरेस्टेरियल। कुछ जीव कहाँ रहते हैं? जमीन पे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, इन्हें थलचर कहते हैं। जलचर जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, कछुआ, ये सब है बच्चों। नभचर, कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? नभ माने आकाश में, तो उन्हें एरियल कहते हैं। कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं, जैसे कौवा, गौरैया, चील, कबूतर, तोता, मैना। और उभयचर एम्फीबियन, ये ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कछुआ और मेढक। चलो आप बताओ मोनिका कि थलचर जीवों के नाम। गाय, बैल, भैंस। अच्छा आप बताओ रूपाली, 2 नभचर। गौरैया, तोता, मैना। क्या आप बताओ विशेष उभयचर के नाम। कछुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अब बच्चों इनको जान लेते हैं आगे। आवास एवं अनुकूलन। जीव वहीं पे रहना पसंद करता है जहाँ पे वो तालमेल अच्छे से बैठा ले। और वहां पे रहने के लिए उसे होना क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत होती है? पहले तो भोजन की उपलब्धता हो। दूसरा, वातावरण कैसा है, क्या उसके अनुकूल है कि नहीं है? अभी आपको मैंने बताया ठंडे प्रदेशों को जीव जंतु गर्म प्रदेशों में नहीं रह सकते। वहाँ का वातावरण, क्लाइमेट, जलवायु, उसका परिवेश उसके अनुकूल नहीं है। तीसरी बात है प्रजनन। क्या वहाँ वो बच्चे पैदा कर सकते हैं? क्या वंश वृद्धि हो सकती है कि नहीं? और चौथा है शत्रुओं से रक्षा, कि क्या जीव जंतुओं से जो बहुत भयंकर, विकराल और बहुत हिंसक जानवरों से क्या उनका जान बच सकता है? तो इस तरह से वो अनुकूलन के कारण ही कुछ जीव जंतु स्थल और कुछ जल में अपना निवास बनाते हैं, जैसे बच्चों मछली। अब हम जानते हैं जल में रहने वाले जंतु। जल में रहने वाले जंतु को आपने देखा होगा, जैसे मछली कैसे तैरती है, और मछली
बार बार देखो अपने मुंह से पानी लेती है निकालती रहती है, ऐसा क्यों करती है? मछली का जो शरीर होता है बेटा नाव के आकार का होता है, देखा होगा आपने, आगे भी पतला पीछे भी पतला होता है, उसमें पंख होते हैं, गलफड़े होते हैं, पूंछ होती है, आंख होता है, मुंह होता है, और जो बीच का भाग होता है इनका बहुत मोटा होता है। ये कैसे धारा रेखिक शरीर तैरने में सहायक होता है। इनकी जो शरीर होती है ये इस धारा रेखिक होती है जो इनको तैरने में सहायता करती है। मछली के शरीर में पंख होते हैं और जो इनकी सहायता से तैरते रहते हैं, और जो पूंछ होती है पीछे बच्चों ये पतवार का काम करती हैं, और इन्हें सांस लेने हैं तो फेफड़ों के साथ क्या होता है, फेफड़ों के स्थान पे इनमें गलफड़े गिल्स होते हैं, और गलफड़े पंख तथा धारा रेखिक शरीर मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं, समझ के? अब मछली बार बार अपना मुंह खोलती और बंद क्यों करती है? क्योंकि मछली जो अपना अंदर जल लेती है ना तो उसमें घुली हुई जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गड़फड़े सोख लेते हैं। इस तरह मछली श्वसन करती है, सांस लेती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? मर जाएगी सर। जान लेते हैं स्थल पे रहने वाले जीव जंतु, जो जमीन पे रहते हैं स्थल पे रहते हैं उन्हें स्थलीय जंतु जीव जंतु कहते हैं। स्थलीय भाषा में कई विविधताएं होती हैं। कुछ बच्चों घास में रहते हैं, कुछ जंगलों में घने, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र में और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में। तो जानते हैं मैदानी भाग में रहने वाले, जैसे मैदानी भाग में आप लोगों ने तो देखा ही होगा बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं मैदानी भाग में। तो मैदानी भाग में जो रहते हैं जैसे शेर है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है बच्चों, बहुत शक्तिशाली खुंखार जानवर है जो अपने गहरे मटमैले रंग के कारण घासों में छिप जाता है और शिकार बहुत तेजी से करता है। उसकी दृष्टि देखने की क्षमता बहुत दूर तक होती है और शेर के पैर बहुत ही नुकीले और लंबे होते हैं। उसी तरह हिरन है, हिरन मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जंतु है बच्चों। अब ये क्या खाती है? पौधों के तने को चबाती है, जिसको चबाने के लिए खूब मजबूत दांत होते हैं। उसके बगल में आंखें जो उसकी और कान वो बहुत तेज होते हैं, कोई भी खतरा आने वाला होता तो उसे वो जान जाते हैं। ये तो बहुत होशियार जीव जंतु है सर। जी आप जान लेते हैं मरुस्थल में रहने वाले। तो आपने देखा होगा ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं, इसीलिए वो रेत में बालू में खूब तेजी से वो दौड़ता रहता है। ऊंट को बहुत दिनों तक पानी ना मिले तो भी वो जीवित रह जाता है। कैसे बच्चों? क्योंकि जो होता है उसका आमाशय ना उसमें विशेष थैली होती है जिसमें वो पानी संचित इकट्ठा करके रख लेता है। उससे भोजन भी बहुत दिनों तक ना मिले तो वह जीवित रहता है। कैसे? ऊंट के कुबड़ में भोजन चर्बी या वसा के रूप में संचित रहता है। जो भोजन ना मिलने पे ऊंट जो कुबड़ में संचित भोजन है ना उसका उपयोग करता है। इस तरह से ऊंट को ही ये रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है बच्चों, जो बोझा भी ढोता है और सामान ढोने के काम में आता है। अब जान लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों जो वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों में और बर्फ भी गिरते हैं, तो उनके जानवरों की विशेषता उनकी खाल की त्वचा बहुत मोटी होती है और उनपे ऊपर बहुत गहरे घने बाल होते हैं। और जैसे ये जो है इनमें याक है, भेड़ है, रेंडियन है, पहाड़ी बकरी है, भालू है। ठीक है बच्चों, ये सब ठंडे प्रदेश में रहने के लिए इनके इस प्रकार का अनुकूलित होते हैं। तो समझ गए? वेरी गुड। अब बच्चों हम देख लेते हैं उड़ने वाले जंतु, एरियल, जो हवा में उड़ते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा पक्षियों को, उनके दो पंख होते हैं और दो पंख होते हैं, एक जोड़ी पंख। और बच्चों वो हवा में कैसे उड़ते हैं? क्योंकि उनकी जो हड्डी होती है ना खोखली होती है बीच में, और उनका जो छाती है उनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है जिसके सहारे वो गति करने में सहायता करती हैं। और इनकी शरीर की आकृति धारा रेखिक होती है। इसी तरह से ये पक्षी उड़ने में बहुत इनकी मदद करते हैं। समझ गए बच्चों?
और इनके घोंसले भी बहुत प्रकार के होते हैं। घोंसला देखा कि नहीं आप लोगों ने? मैंने भी देखा है अपने घर में, मेरे घर में घोंसला लगाया कबूतर ने। मैंने भी देखा पेड़ पे, मेरे फूल के पेड़ पे घोंसला लगाई है। अच्छा, तो घोंसले भी पक्षियों की पहचान है। कौन सा पक्षी घोंसले में रहता है? जैसे मान लो कबूतर को देखा आपने, कबूतर जो है घरों में लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। और जैसे तोता है, पैरेट, वो जो है, जो क्या होता है पेड़ों में कहीं गड्ढा होता है, कहीं जो है छेद होता है, तो उसमें वो अपना घोंसला बनाता है। इस तरह से बच्चों कबूतर, बया, चील, कौवा, बतख, ये अपनी टहनियों पे कुछ लोग घास फूस से, कुछ बाल से, कुछ रुई से, कुछ कपड़े के रेसे आदि की मदद से बनाते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला गड्ढे, झाड़ियों, पेड़ की कोटर और चट्टानों के बीच या घरों में बनाते हैं। बच्चों समझ गए कि नहीं समझे? तो आज का प्रश्न नोट कर लीजिए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं? जल में रहने वाले 3 जंतुओं के नाम बताओ। और मछली की 2 विशेषता बताइए जो उसे जल में रहने के अनुकूल बनाती है। मछली पानी में कैसे तैरती है? पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के शरीर में लंबे व घने बाल क्यों होते हैं? बाय बाय बच्चों।